सम्राट अशोक इतिहास में दर्ज ऐसा नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी महानता को कभी मिटाया नहीं जा सकता। जी हां, सम्राट अशोक की जीवन शैली ऐसी रही कि लोगों के मन में उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा रहती है। अशोक को महान ऐसे ही नहीं कहा गया। पराक्रम से लेकर दयालुता की मिसाल दिखाकर अशोक ने खुद को साबित किया। हिंदुस्तान में महान शासकों में अकबर को तवज्जो जरूर दी गई, लेकिन सच्चाई ये है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसा महान कोई नहीं। इतिहास के पन्नों में मुगल शासन को तरजीह दी जाती रही है, लेकिन सच यही है कि अशोक की महानता के आगे वो धूल भर भी नहीं है। मौर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 324 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। महान अशोक का पूरा नाम था देवाना प्रिय अशोक मौर्य, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। उनके पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी और दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य राजवंश के इतिहास में 274 ईसा पूर्व का कालखंड अशोक का माना जाता है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह शासन किया, लेकिन उनके शासन का तरीका मौर्य वंश के पहले के शासकों से बिल्कुल अलग था। सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उस वक्त कलिंग को छोड़कर, जो मौजूदा वक्त में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण भारतवर्ष पर उनका शासन था। कलिंग पर विजय भी प्राप्त हुई। इस जीत ने उनकी महानता को नया मोड़ दिया। पूरे भारतवर्ष में सम्राट अशोक का साम्राज्य सबसे बड़ा रहा। वो हिंदू कुश से लेकर अफगानिस्तान और बर्मा तक के अधिपति थे, लेकिन एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करने वाले सम्राट अशोक के लिए सत्ता तक का सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। लेकिन उन्होंने जिस तरह इसे सफलतापूर्वक करने का संकल्प लिया, उसे पूरा भी किया। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण थे। इतिहास गवाह है, उनकी दयालुता और प्रजापालकता के कारण उन्हें दीवाना प्रिय के नाम से भी जाना गया। सम्राट अशोक का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। उन्होंने सिर्फ अपनी वाणी के आधार पर तक्षशिला का विद्रोह शांत करवा दिया। उनकी प्रशासनिक क्षमताएं भी बेहद शानदार थीं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर विश्व में अपना स्थान बनाया। उनकी महानता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि करीब 2200 साल पहले, जब शस्त्र बल ही साम्राज्य का आधार माना जाता था, उस समय अशोक जैसे भारतीय शासक ने प्रजा का दिल जीतने का सपना देखा। प्रजा के हित और नैतिक आचरणों को अपनी शासन पद्धति का आधार बनाया। इसकी शुरुआत हुई कि अगर प्रजा सुखी है तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। अशोक ने जो अपने सिद्धांत दिए, उसे अशोक का धम्म कहते हैं। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों विचारधाराओं का दार्शनिक समागम था। अशोक के धम्म का अर्थ था नैतिक आचरण। यह असल में राजा प्रजा से लेकर शासन से जुड़े अधिकारियों के कर्तव्य और आचरण की ऐसी आचार संहिता थी, जिसके पालन करने से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव था। इसे अशोक ने अपने 12वें दीर्घ शिलालेख में लिखवाया भी है। देवताओं के प्रिय दान या सम्मान को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, जितना इस बात को कि सभी संप्रदायों की मूल भावना का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए बोलचाल में संयम बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि लोग
मौके बेमौके अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदायों की निंदा ना करें, या कभी निंदा हो भी तो संयम के साथ। हर अवसर पर दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। अशोक महान को यूं ही महान नहीं कहा गया। उनकी दार्शनिक सोच के आगे कोई टिक नहीं पाता था। मुगल शासकों की धरोहरों का जिक्र होता जरूर है, लेकिन भारतीय शासकों में सम्राट अशोक द्वारा तैयार धरोहरों का कोई सानी नहीं है। सम्राट अशोक ने सिर्फ आपसी भाईचारे की ही नहीं, बल्कि जानवरों के साथ भी हमदर्दी से पेश आने की नसीहत दी और अपने आदर्श और आदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तूपों को जरिया बनाया। सम्राट अशोक ने अपने आदेशों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 84,000 स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। इन पर आदर्श वाक्य और आदेश लिखवाए गए। अशोक के शिलालेख आज भी मिलते हैं। उन स्तंभों की बनावट अशोक के काल की वास्तुकला का नायाब नमूना है। यही नहीं, इन स्तंभों पर खास तरह के पेंट का इस्तेमाल किया गया है। सम्राट अशोक ने सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली और सांची में इन स्तंभों का निर्माण कराया। इन 5 स्तंभों में सबसे खास है सारनाथ का अशोक स्तंभ। 250 ईसा पूर्व बने सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर भी अपनाया गया है। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं जो चारों तरफ देख रहे हैं। इसमें जो एक चक्र है वो इस बात का संकेत है कि धर्म का पहिया लगातार चल रहा है। इसको अशोक के प्रभाव को चारों तरफ स्थापित करने के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक धरोहरों का जिक्र जब भी आता है तो अशोक के एकाश्मक स्तंभ, सांची के स्तूप के आगे मुगल कालीन इमारतें जरा भी नहीं ठहरती, फिर चाहे वो ताजमहल ही क्यों ना हो। अशोक के एकाश्मक स्तंभ हैं जो कि उन्होंने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। ये चुनार यानी बनारस के पास के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। लाट की ऊंचाई 40 से 50 फुट है। चुनार की खानों से पत्थरों को काटकर निकालना, शिल्पकला में इन एकाश्मक खंभों को काट तराश कर वर्तमान रूप देना, इन स्तंभों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना शिल्पकला और इंजीनियरिंग कौशल का अनोखा उदाहरण है। सम्राट अशोक के ही समय में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय शामिल थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। वीरता के बल पर सम्राट अशोक ने पूरे भारत को जीता, लेकिन इसके साथ ही इंसानियत को लेकर भी उन्होंने जो यात्रा शुरू की वो अनंत है। सम्राट अशोक पहले शासक थे जिन्होंने पहली बार धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की नींव रखी। महान शासक की विरासत की झलक आज भी आधुनिक भारत के प्रशासनिक प्रतीकों में दिखाई देती है। हमारे राष्ट्रीय झंडे का चक्र भी सम्राट अशोक की देन है। अशोक स्तंभ भी अशोक की देन है। यह सत्य है कि सम्राट अशोक की देन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह इतिहासकारों और आजादी के बाद की सरकारों की आपराधिक भूल है कि मुगल साम्राज्य के शासन व्यवस्था के सामने सम्राट अशोक को बेहद कम स्थान दिया गया। लेकिन सत्य सत्य होता है, वो कभी नहीं मिटता। महान शासक के तौर पर अशोक महान का नाम सर्वोच्च है, सर्वप्रथम है।